नमस्कार, मैं मोहन सिंह बिष्ट, MS न्यूज से। आज हमारे सामने उत्तराखंड सरकार के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री श्री पंडित डॉक्टर राजेंद्र अंतवाल जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। आज उनसे अपने व्यक्तिगत दौरे पे वो आज लखनऊ उत्तराखंड भवन में यहाँ लखनऊ में आज आए हुए हैं। तो MS न्यूज़ की ओर से मैं मोहन सिंह बिष्ट आपका MS न्यूज़ में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। डॉक्टर साहब, मैं उत्तराखंड के बारे में अपने दर्शकों को आपके माध्यम से कुछ जानकारी आपके ऐसे साक्षात्कार के माध्यम से देना चाहता हूँ। आप आज लखनऊ आए, तो आप आज राम मंदिर भी गए, तो कैसा लगा आपको दौरा? आज वर्तमान समय में जो परिस्थिति है राम अयोध्या की जो चल रही है, तो उसके पर आपका क्या कहना है? देखिए, राम जी का विराट स्वरूप और विराट मंदिर हम सनातनियों के लिए 500 साल बाद हमारा गौरव वापस लौटा है। लेकिन अभी मैं अपने क्षेत्र में पहाड़ों में राम जी की कृपा हुई, मुझे दर्शन किए और मानगढ़ी भी गया। राजूदासी जो उनका सनातनी एक संगठन है, उसका मैं प्रदेश का संरक्षक भी हूँ। उत्तराखंड के उनका संगठन है का, तो इस नाते भी तो लोगों में परमात्मा के प्रति आस्था तो है ही। और अभी पीछे अभी जो इस समय वर्तमान प्रकरण हुआ, तो उसके बारे में आपको क्या ना हुई। और ये निश्चित रूप से ये मान चलिए कि जहाँ चाहे त्रेता में हो, चाहे सतयुग में हो, चाहे द्वापर में हो, जहाँ देव रहे वहाँ राक्षस भी रहे। और राक्षसों ने देव प्रवृत्ति पर हावी होने की कोशिश भी की। तो घर में ही कई बार पता नहीं लगता कि कौन राक्षस बन गया। तो ऐसा, पर दुर्भाग्य से हमारे जो इस सनातन के विरोधी हैं, उनको सनातन विरोधी कहूँगा, जिन्होंने राम मंदिर के निर्माण में बाधा डाली, जिन्होंने राम के अस्तित्व को नकारा, जिन्होंने बनने के बाद उसके प्राण प्रतिष्ठा में भी निमंत्रण के बावजूद भी जो नहीं आना चाहते थे, जो वहाँ इस्लामीकरण को महत्व देना चाहते थे, ऐसे लोगों ने आज उसकी महिमा को घटाने का, जो चोरों ने चोरी की वो तो कर्मचारियों ने वो की, लेकिन उससे बड़ा दुर्भाग्य है कि जो इसको दुर्भावनापूर्वक इसकी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं जब गया, तो मैं पिछली बार भी गया था तो उतनी भीड़ थी, अब भी उतनी भीड़ है। जो सनातनियों को इस बात से मतलब नहीं, मैं कहीं किसी को दान देता हूँ, पुण्य करता हूँ, तो वो अपने लिए करता हूँ, मैं ये नहीं पूछ के करता कि इसका करोगे क्या। इतनी जनभावना जो है आम सनातनी राम की भक्त जो है, उनको जो आस्था वहाँ पे है, लेकिन आज भी आपको कहने का आशय है कि वहाँ पर आज भी आस्था में कोई कमी नहीं आई है। प्रभु का जो सुवर्ण का अच्छा काम करेगा तो परिणाम अच्छा मिलेगा। तो जिन्होंने किया वो तो उनको तो कानून तो देगा ही, लेकिन परमात्मा में वो भी तो देख रहे हैं वो। इसलिए इसको तो जो भी कार्रवाई सरकार कर रही है उससे आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट है। उत्तराखंड की जनता भी संतुष्ट होगी। योगी जी से और उनके बोलने से लोगों को भरोसा है कि गलत नहीं होने। उत्तराखंड सरकार का वर्तमान में जो परिस्थिति है, और ऐसी परिस्थिति में धामी सरकार की क्या भूमिका है, उससे जो भी इस समय की परिस्थितियां हैं, समस्याएं हैं, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। देखिए, हमारे यहाँ हमारी सरकार माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी जन जन की सरकार, जन जन के द्वार के कार्यक्रम चल रहे हैं। हर ब्लॉक स्तर पर सरकार जा रही है, वहाँ लोगों को के जो समस्याएं उनका
तुरंत निस्तारण हो रहा है और साथ ही जो काम गांधी जी ने किए हैं वो भारत सरकार अन्य राज्य भी उससे प्रेरणा ले रहे हैं। और जिस तरह से राज्य बनने में, चूंकि मैं तो राज्य का निर्माण का आंदोलनकारी भी हूँ, तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि इन 25 सालों में हमने देश में कई काम किए हैं। जो प्रथम हमारा राज्य रहा है, कहीं द्वितीय रहा है, और हम दिशा हमारी प्रगति की है। आज हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी समस्या थी रोड की, उसमें लगभग हम 90% हम हर गांव तक सड़क को जोड़ चुके हैं। बिजली हमारे यहाँ सब जगह है। पानी का कनेक्शन निरंतर बढ़ रहे हैं। जो केंद्र की योजना है उन पर आने वाले समय में पानी की समस्या से निजात, क्योंकि ये कहावत है कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आती, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में ये संभव होने जा रहा है। पलायन बड़ी समस्या है और हर कोई चाहता है कि मेरा स्तर ऊंचा हो, मैं आगे बढ़ूं, इसलिए कोई आगे बढ़ने के उसमें, रोजगार के उसमें लोग बाहर जाते हैं। और आज सुखद ये है कि धीरे धीरे लोगों को समझ आ रही है और लोग अपने पुराने मकान बना रहे हैं। जहाँ एक तरफ होश विलोज की हो रहे थे, अब धीरे धीरे लोग वापसी पर अपने पुराने पैतृक मकान होम स्टे वगैरह, जैसे वहाँ पर इस समय उसकी उसी पे आ रहा हूँ। अपने घर के जो घर भी हैं पुराने टूट गए थे, उनको ठीक कर रहे हैं, अपने घरों को वापस आए। अभी स्वरोजगार की दृष्टि से कृषि विभाग के माध्यम से, उद्यान विभाग के माध्यम से अपने मंत्री, पलायन तो मुख्य कारण है पलायन का कि रोजगार उपलब्ध नहीं, उपलब्धता रोजगार की नहीं है। और रोजगार ना होने की वजह से आज नहीं, जब उत्तराखंड राज्य भी नहीं बना था उससे पहले लगातार जो है लोग प्रवासी के रूप में पूरे देश में रहे। आज लखनऊ में भी भारी संख्या में प्रवासी बंधु यहाँ पे रहते हैं। तो पलायन की समस्या का जो मुख्य कारण था और उसका क्या समाधान इस सरकार ने, देखिए पलायन किस नजर से देखते हैं? देखो, मैं कहा ना आपको कि हर कोई जनरेशन अपना विकास चाहता है और ये परिवर्तन कुदरत का नियम है। हमारे यहाँ भी तो लोग आए हैं, लखनऊ के लोग हमारे यहाँ भी थे और राज्यों के लोग भी हैं। लेकिन ये क्या है, जिसको जहाँ रोजगार के लिए या जिसको उसके अनुकूल जहाँ है वहाँ रहता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या था कि परिस्थिति ये थी कि शिक्षा प्रॉपर नहीं थी, तो स्वास्थ्य नहीं था, मेन स्वास्थ्य था और सड़क नहीं थी। आज सड़क भी हो गई, स्वास्थ्य भी हो रहा है। हर जिले में केंद्र की योजना है कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज होगा, तो उससे भी रुकेगा। अभी पढ़ाई के लिए भी जो व्यावसायिक शिक्षा के लिए ITI और पॉलिटेक्निक और ये व्यावसायिक शिक्षा के लिए भी अब जगह जगह खुल गए। तो और हमारा ये प्लान के लिए तो आयोग बना है, अगर वहीं पर रोजगार आयोग हो तो फिर आयोग बना है। अभी हमारा क्लस्टर खेती का और उद्यान की तरफ, पर्यटन की तरफ, अभी केंद्र सरकार ने हमको इतना बजट दिया कि चारों धामों में और जितने हमारे शक्तिपीठ हैं, जितने हमारे शक्ति सर्किट हैं, उन पर काम चल रहा है। अभी हमारा महाराष्ट्र में इतना बढ़िया है, आप कहाँ जाएँ, आप गए होंगे आप वहाँ, तो इतना बढ़िया स्ट्रक्चर हो गया है और लोग बहुत आ रहे हैं। अभी आज कैलाश बहुत संख्या में लोग आ रहे हैं। तो कुल मिला के यहाँ बहुत अच्छा पर्यटन के लिए और धार्मिक पर्यटन के लिए भी। लेकिन एक चीज देखिए कि एक उससे रोजगार सर ये बात बिल्कुल सही है और कि थोड़ा इसमें हमारे लोगों में नौकरी की प्रवृत्ति है। मैं इसको स्वीकार करता हूँ कि स्वरोजगार के तरफ कम ध्यान रहा पहले से ही और नौकरी की तरफ ज़्यादा ध्यान रहा। अभी जो नई पीढ़ी है वो अब कई अच्छे बच्चे पढ़ लिख के अपनी कंपनियां बना रखे, अब लोग बात इस तरफ भी ध्यान दे रहे हैं।
यहाँ तक कि जैसे होम स्टे में बहुत पढ़े लिखे बच्चे आए, जो उद्यान के लिए जो है वो बहुत पढ़े लिखे बच्चे आए, कई जड़ी बूटियों की खेतियों के लिए अब शुरू हुआ है। तो मुझे उम्मीद है देर होगी, आने वाले समय में और इसका विकास मुझे होगा। उम्मीद है कि आने वाले 8-10 वर्षों में हमारा अच्छा प्रभाव, चूंकि इस तरह से देखा जाए कि आज वहां पर पलायन की समस्या तो थी ही, साथ में आप देखिए कि वहां से तो लोग पलायन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से लोग जाके नीचे इस तरह से काफी डेमोग्राफी भी चेंज इस समय बहुत, इस पर भी डेमोग्राफी चेंज हो रही है वहाँ की। ये बड़ा चिंता का विषय था। इस विषय में इसका क्या समाधान है, कैसे सरकार इस पे क्या कर रही है? बड़ा चिंता का विषय था ये, और इन 25 सालों में तो बहुत ही ज्यादा हो गया। पहले भी था, पहले 25-30 वर्षों में ज्यादा पहले भी था, पहले दिखता नहीं था। आज वहाँ रोजगार के साधन है, इसलिए वो डाका डालने के लिए इस तरह की वो, और हमारा आदमी कहता रहा हूँ कि नौकरी की तरफ ज्यादा ध्यान देता है और व्यवसाय की तरफ कम देता था, इसलिए भी ये प्रकरण हुआ है। और क्योंकि कुछ एक समुदाय विशेष ने ये लैंड जिहाद एक शुरू किया था, हजारों एकड़ लैंड को बाजार के नाम पे झूठा वो लगा के, जिसका कोई मतलब नहीं था, जंगलों में उसमें, और उससे क्या है क्राइम और अपना अतिक्रमण को हमारी सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश से उस सब अतिक्रमण मुक्त कराया। और इस तरफ भी अभी वो हो रही है, अभी SIR से भी पता लग रहा है कि कौन क्या है, तो उससे सही तस्वीर सामने आ जाएगी। और ये बड़ा चिंता का विषय है, यदि हम अभी नहीं जागरूक होंगे तो हिमालयी राज्य है और हमारी 2 सीमाएं इससे देशों से जुड़ी हुई हैं, और हम रक्षक के रूप में हैं। कल को यदि ऐसी डेमोग्राफी चेंज होगी तो हमारा देश पर संकट आ सकता है, इसलिए हम सबको, देशवासियों को भी उसमें हमारा साथ देना। आप तो गौरक्षा आयोग के अध्यक्ष भी हैं और साथ में आप सिद्धपीठ ज्वालपा देवी के आप मुख्य पुजारी भी हैं, तो थोड़ा सा गौवंश के लिए आपने क्या जो काम किया, अभी वर्तमान में क्या काम हो रहा है, और थोड़ा अपने बारे में और थोड़ा सा विस्तार से। गौ सेवा आयोग में जब से मैं आया तो हमारी सरकार, चाहे त्रिवेंद्र सिंह जी रहे हों और अब धामी जी, ये गाय के लिए, गौवंश के लिए बहुत अच्छा काम किया है। जो हमारी अनुशंसा होती है, जो हमारी सलाह होती है, उनको करते हैं। आज हम देश में सबसे ज़्यादा अनुदान देने वाले 80 रुपये पर गौवंश हम देते हैं, और निराश्रित गौवंशों के लिए जो गौशालाओं का निर्माण और उनको NGO के माध्यम से, गैर सरकारी तो उनका भरण पोषण देते हैं। साथ ही 5 नंदियों की जो रखेगा उसको 12,000 रुपये महीना देंगे। क्योंकि गाँव में तो पहले से रखते ही थे, अभी थोड़ा प्रचलन, बैल का काम खत्म हो गया, खेती कम कर रहे हैं तो ट्रैक्टर से कर रहे हैं। वो हाथ वाला ट्रैक्टर भी है, वैसा वाला ट्रैक्टर भी है, तो बैल की बड़ी दुर्दशा हो गई। तो इसलिए वो हमने एक वो रखी है कि जो 5 नंदी रखेगा तो उसको भी 12,000 रुपये देंगे। और साथ में अभी क्या नाम कहते हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे हमारे विभाग में बकरी पालन का है, मुर्गी पालन का, मत्स्य पालन का, बहुत सारी योजनाएं हैं जो रोजगार के लिए, और लोग कर रहे हैं। उत्तराखंड में हमने एक समस्या देखी, क्योंकि मैं भी जाता हूँ, बहुत डीप तो नहीं है लेकिन फिर भी मैंने देखा कि जंगली जानवरों की, और यही जो जानवर जो खेतों में बड़ा परेशान है, जैसे तराई क्षेत्रों में भी और पहाड़ों में तो खैर बंदर जंगली जानवरों से बहुत ही ज्यादा घटनाएं इस तरह की, कभी बाग में मार दिया, तो उसके लिए क्या खेती, इसी वजह से लोग जो करते थे वो थोड़ा करने में, क्योंकि बंदर सुअर बहुत हो गए। और हमारे यहाँ दोनों पार्क हैं, नेशनल कारपेट भी और राजा जी, तो उसकी वजह से जंगली जानवरों का बहुत बड़ा आवागमन है, आतंक रहता है, हमारे लोगों को घायल कर देते हैं, मार देते हैं। इसलिए थोड़ा संकट तो है ही, लेकिन क्योंकि वाइल्ड लाइफ का भी सब ध्यान रखते हैं और जो गाइडलाइन है तो उसके हिसाब से चलना पड़ता है, तो बड़ा संकट का है। पहाड़ का जीवन ऐसा नहीं है, नहीं कठिन तो है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन क्या है, सरकार कोशिश में है कि दोनों का सामंजस्य जैसे पहले था वैसा अब रहे।
क्योंकि उनके अभी जंगलों में खाने के लिए कुछ नहीं है और इसलिए आवागमन ज़्यादा हो गया आदमी का, उससे जो डिस्टर्बेंस आके वो शहरों की तरफ आते हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। राजेंद्र अंटवाल जी हमारे सामने MS न्यूज़ को आपका की ओर से आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए।